हम तो आपसे ही बात करेंगे, हम तो आपसे बात करेंगे। ऐसे मत करो, वो वाली बात बोलो, वो वाली बात बोल दो। आप हमें क्या मिलेगा, शायद सही में कुछ मिल जाए। हाँ, बोल दो। तो हमें तो मोदी सरकार से कोई कुछ लेता नहीं, ना कभी इनाम देते ना कुछ लेते। एक साल में ऐसा हुआ, बहुत बरसात हुई थी तो हमारे सारे रावण भीग गए, टूट गए। गांव वालों ने थोड़ी सी सहायता दी, पर एक रात में थोड़ी ना रावण तैयार इतने बनते। वही है दीदी, पूरी मेहनत होती है, कह रही हूँ ना कि इसमें कम से कम 2 महीने से काम चालू करते हैं हम, तो 2 महीने में ज्यादा नहीं ना, तो 10 दिन भी सही से हम सोते नहीं है। 10 दिन भी मेहनत खूब लगती है। अभी 2-3 दिन पहले भैया का रावण एक उठा के ले गए, कम से कम 10,000 का रावण था। अब वो भी है तो हमारे को नुकसान ही है ना। शरीर बना के देना है इसको, खाली खाली अपनी जान नहीं डालनी, खाली पूरा इंसान बना के देना है। बहुत अच्छी बात की है। आप सोच लो कि इसमें कितनी मेहनत है, पूरा इंसान बना के देना, इसमें कितनी मेहनत लगेगी। आप सोच लो, खाली जी नहीं डालना है। बम पटाखे अलाउड नहीं है हमारा इसमें। क्या रात को हम सो जाते हैं यहाँ पे, बच्चे वगैरह लेके, कोई बीड़ी पौंक के डाले, कोई सिगरेट पौंक के डाल दे। यहाँ पे वो है फिल्मा मॉल, तो शाम को खूब निकलते हैं यहाँ से, गांजे वगैरह, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला खूब निकलते हैं। त्योहार ऐसा आता है जो कि हमें ये सिखाता है कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। वो त्योहार होता है दशहरा, जो कि बस आने वाले 13 से 14 दिन के बाद है। दशहरा का त्योहार आता है, हम सभी रावण दहन देखने जाते हैं और किस तरीके से रावण दहन किया जाता है, उसका पुतला दहन किया जाता है, ये भी हम देखते हैं। लेकिन क्या हम और आप हर साल ये जानने की कोशिश करते हैं कि रावण बनता कैसे है, उसका पुतला बनता कैसे है, क्या क्या उसमें इस्तेमाल होता है? और अगर आप बनता हुआ देखेंगे तो आपके मन में भी सवाल आएंगे कि काश ये सवाल हम भी उनसे पूछ पाते। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं उन लोगों से जो रावण का पुतला बनाते हैं। यहाँ अभी हम न्यू आतिश मार्केट के पास जयपुर में हैं, जहाँ हर साल रावण बनाए जाते हैं और यहीं से ज्यादा रावण हैं वो बन के इधर उधर जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रावण बनाते हैं, पुतला बनाते हैं, वो सभी बाहर के शहरों से रहने वाले और यहाँ पर रावण के पुतले बनाते हैं। आप देख पाएंगे मेरे इर्द गिर्द दोनों तरफ दाएं और बाएं रावण के पुतले बने हुए खड़े हैं। महज 12 से 14 दिन रह गए हैं जब रावण का पुतला है वो बनने लगे हैं। रावण का पुतला दहन किया जाएगा और इनकी लंबाई, ऊंचाई, साज सजावट, तमाम सवाल हैं वो अभी हम इन्हीं लोगों से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये जो भैया हैं वो बेस बनाने लग गए हैं, बेस को बुनने लग गए हैं। ये आप क्या बना रहे हैं, कैसे जोड़ेंगे इसे आप? क्या कुछ मैम ऐसा है कि रावण बनाने की बहुत तरीका होता है। इसमें खून पसीना भी निकला, देखो अभी 3-4 जगह लगे हमारे को, ठीक है, फिर भी काम चालू है, रेडी है। फिर भी हम अपनी कोशिश करते हैं, क्यों? अपने बच्चे के लिए। मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। चावल पकाने छोड़े, पक गए तो खा लिए, नहीं पके तो छोड़ दिए। किस्मत का खेल है। खेले ऐसे जो मान लो कि जुआ ही है, ये एक जात का जुआ ही है, यही बात है। ये मतलब एक रावण बनाने में कितना समय लगता है? एक रावण बनाने, देखो अभी बना रहा हूँ, शाम को रात को 12 बजे बन जाएगा ये। हाँ, खाली ढांचा बनेगा। अच्छा, और ये जो अखबार आप लगाते हो ये म्यांदा वगैरह लाना पड़ता है। 40 रुपए किलो म्यांदा आता है। म्यांदा आता है 40 रुपए किलो। इसमें एक रावण के अंदर जाता है 4.5 किलो म्यांदा। अच्छा, 4.5 किलो म्यांदा जाता है। इसमें अखबार भी जाते हैं, देसी पेपर, रंगीन पेपर भी आता है, फिर इसके नक्शा भी बनाना पड़ता है। पूरा आदमी शरीर बना के देना है इसको, खाली खाली अपनी जान नहीं डालनी, खाली पूरा इंसान बना के देना है। बहुत अच्छी बात की है। आप सोच लो कि इसमें कितनी मेहनत है, पूरा इंसान बना के देना, इसमें कितनी मेहनत लगेगी। आप सोच लो, खाली जी नहीं डालना है बस। अब सामने देख लो, पूरा इंसान ही दिख रहा है ना आपको, खाली जी नहीं डालते हम, अपनी कोशिश नहीं है बहन। क्या क्या इसमें मतलब ये लकड़ियाँ हैं वो कहाँ से लाते हो? ये अपन खरीद के लेके आते हैं मैम। कहाँ से? जैसे अपने कांटा है ना, कांटे 140 रुपए का एक बांस पड़ता है, तो इसमें 6 बांस लगते हैं। 140 के हिसाब से जोड़ो आप, 6 बांस के। 6 बांस। हाँ। और ये आप लोग मतलब हर साल लगाते हो? हर साल। हर साल। कहाँ से आते हो आप लोग? हम अहमदाबाद, कालूपुर, महसाणा, गांधीनगर, सब अलग अलग रेट के यहाँ पड़े। हम सब पड़ोसी है, जैसे गांधीनगर है, सुरेंद्रनगर है, महसाणा है, जैसे विरुंगाम है, ऐसे कई जगह से हम, जैसे रिश्तेदारी है हम सब। सबसे बड़ा जो रावण होता है वो कितने फीट का होता है? वो आता है 55 फुट का। ये जैसे मेट्रो का पुलिया है ना, वहाँ पे इसका मुंगट आ जाएगा। हाँ, तो ये फिर खड़े होने में भी दिक्कत आती होगी? उसके अंदर ट्रेन आती है ना, ट्रेन से खड़ा होता है। 15-20 आदमी चाहिए और ट्रेन चाहिए।
ट्रेन से खड़ा होता है। आप लोग बना के फिर खड़ा नहीं कर पाते हो? कर देते, खड़ा करके देंगे, खड़ा करके देंगे। लेकिन जब कोई लेने आएगा तब वो अपना क्रेन लेकर आएगा। हाँ, ट्रेन बना लो और अपना आदमी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना के दे देंगे, खड़ा भी कर देंगे। लेकिन को आए तो गिरा, नहीं तो ऐसे कैसे घर में लाके चला। अगर बन जाए और फिर गिर जाए तो वो नुकसान हो जाता है। नुकसान हो जाए तो अपना है, अपना है। दोबारा बना के दो इसको, तो टूटता नहीं, खाली कागज ही टूटेंगे। दोबारा इसको पेपर लगा के देना पड़ता है हमारे को, दोबारा पेपर बना के देंगे, वो अपनी मजदूरी है। तो पेपर बनाने में भी काफी लागत लगती होगी। बहुत 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 बहुत। इसमें साड़ियाँ लगी हुई देखो, अच्छा, अंदर साड़ियाँ साड़ियाँ अलग लगती है 15-20, वो 25 रुपए लेके आते एक साड़ी। साड़ी आप कहाँ से लेकर आते हो? साड़ी अठवाड़ा में से लेकर आते हैं, अपने मीना पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे अठवाड़ा लगता है। नई साड़ी लेकर आते हो? नहीं, पुरानी साड़ी 25 रुपए की एक साड़ी मिलती है। जैसे 15-20 एक राउंड में मान लो, तो आप हिसाब जोड़ लो आप। अच्छा, एक रावण आप कितने का बेचते हो? वो तो गिराक के ऊपर, देखो 5000 भी मिल जाए, 4000 भी मिल जाए, 3000 रुपये में मिल जाए, और आखिरी में तो एक ही दिन का दशहरा है, देना तो देना ही है। नहीं देंगे तो घर में जाके जलाओ, एक ही दिन का दशहरा होता घर है। में जाके कितने जला लोगे? तो वही तो कह रहा हूँ, तो कम भाव में भी देना पड़ता है, फिर नुकसान खा के भी, घाटा खा के भी देना पड़ता है। घर में थोड़ी जलाएंगे इसको अपन, इतने दिन से मेहनत कर रहे बच्चे के लिए, घर में थोड़ी जलाएंगे। 1000 दे तो 1000 ले लेंगे, 500 दे 500 ले लेंगे। ऐसा भी होता होगा कि जब बरसात आती है तब भी काफी सारे अभी 2 दिन पहले बरसात आई थी, पूरा नुकसान हो गया, देखो सारे बढ़ रहे हैं, दिख रहे तुम्हारे को। अब दोबारा चुकेगा ही, दोबारा से लागत लगाओगे? दोबारा लगाएंगे, ऐसे जैसे करक दिख रहा है ना, ऐसे मिलेगा आपको। अच्छा भैया, एक सवाल है जो मेरे दिमाग में है कि इतने बड़े बड़े आप रावण बनाते हो, फिर उनको सीधा भी नहीं खड़ा कर पाते हो? पुलिस प्रशासन भी आता होगा? नहीं आता। इसकी पूरी परमिशन है हमारे को, लेकिन इसमें क्या बम पटाखे अलाउड नहीं है हमारा। इसमें क्या, रात को हम सो जाते हैं यहाँ पे, बच्चे वगैरह लेके, कोई बीड़ी पौंक के डाले, कोई सिगरेट पौंक के डाल दे। यहाँ पे वो है फिल्मा मॉल, तो शाम को खूब निकलते हैं यहाँ से, गांजे वगैरह, बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला खूब निकलते हैं यहाँ से, बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी निकलती हैं। तो ऐसे फेंक के चले, घास फूस भी पड़ा देखो तुम्हारे सामने, तो जल गया तो हमारे नुकसान है। तो पुलिस वाले ने मना कर रखा है हमारे को। अच्छा, ये बोल रखा कि इसमें कोई भी पटाखे मत लगाओ। हाँ, जिसको डलवाना हो अपने आप डलवाएगा, जो तुम्हारी रेट बनती है वो ले लो आप। बाकी बम पटाखे की हमारे को अलाउ, बिना पटाखे का 4-5 हजार का बेच देते हो? ऐसे दे देते हैं, और बना के भी चाहिए तो 5-6-7 हजार में मिल जाता है इसको, कम्प्लीट जैसे इंसान है, जैसे अपने नाक वगैरह सब बना के देंगे आपको। सब रंगीन करके देंगे। अभी आप ये जचाने में लगे पड़े हो। हाँ। है ना? और आपका ये पूरा परिवार ही है एक तरीके से? जैसे महसाणा है, गांधीनगर है, सुरेंद्रनगर है, जैसे मुरबी है, सब एक ही जगह के अड़ोस पड़ोस के गाँव के, ये सब तो दूर के। और भी हम लोग यहाँ पर जो पूरा परिवार रहता है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पे वाकई में कई सारी साड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं इसके अंदर, और ये पूरे बनके हैं वो तैयार हो गए हैं। और देखेंगे एक बार कि ये जो कागज लगा है, अखबार लगा है, अब ये दोबारा लगाए जाएंगे। देखते हैं एक बार हम। ये सब आप क्या लगा रहे हो? ये सब सांस बन रहा है इसका, जैसे अपन का चेहरा होता है ना, एक चेहरा बन रहा है अभी तो। ये नाक है? हाँ, ये आँख है? ये नैन है, ये मूंछ है, ये ओट है। ऐसा नक्शा पूरा क्लियर करके देंगे आप, और रंगीन करके देंगे आप। कैसे कोई वाव ब्यूटीफुल ऐसे बोलोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द बोला है इन्होंने कि वाव और ब्यूटीफुल। हम चाहते हैं कि सभी ऐसे बोले। हम यहाँ आंटी जी से भी बात करेंगे कि आंटी जी, आप क्या बताओगी? आप की साड़ियाँ भी लगाते हो आप लोग कई दिन से, आप एक तरीके से आप लोगों के लिए दशहरा जो है एक त्योहार नहीं है, एक बिजनेस है कि हाँ हमारी रोजी रोटी चलेगी, आस होगी, फिर बारिश आ जाती है, पुलिस वालों के डंडे आ जाते हैं, आस टूट जाती है ना, बारिश आ जाती है तब आस टूट जाते हैं हमारे, आस टूट जाती है हमारी। अगर बारिश नहीं आती तो कुछ मेहनत का फल भी मिलता है हमारे को, ऐसी बात नहीं है। और बारिश नहीं आए तो फायदा है नहीं है, और आ जाती है तो घाटा है दीदी। उसमें हमारे को फिर जैसे पूरी बचत होती है उसमें आधी बचत हो जाती है, मेहनत खूब लगती है। अगर बारिश आ जाती है तो डबल मेहनत हो जाती है, बारिश नहीं आती तो सिंगल बचत में से मेहनत में से कम मेहनत भी लगती है, किसी में ज्यादा मेहनत भी लगती है। बड़ा रावण होता है तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, छोटा रावण होता है उसमें कम मेहनत लगती है। अच्छा, अभी आप लोग यहीं पर ठहरे हुए हो, घर ले रखा है, कहीं पर रूम रेंट पर, या फिर क्या कर रहे हो? अभी तो दीदी इधर ही रहते हैं हम, रोड पर ही? रोड पर ही रहते हैं, क्योंकि अभी घर पे चले जाएंगे हम कहीं किराए पे मकान लेके भी, शाम को अगर उधर खाने पीने के लिए सोने के लिए भी चले जाएंगे तो रात को तो यहाँ से छुपा के ले जाएंगे।
छुपा के ले जाएंगे। अभी 2-3 दिन पहले भैया का रावण एक उठा के ले गए, कम से कम 10,000 का रावण था। अब वो भी तो हमारे को नुकसान ही है ना। अभी छोड़ के चले भी जाएंगे हम तो नुकसान किसको है? रात भर आप लोग जगते रहते हो? जग जाते हैं, ऐसे तो नींद भी आती थी, थकते हैं तो फिर नींद भी तो आती है, फिर थोड़ी देर जगते भी है। ऐसे नहीं है 12-1 बजे तक तो जगते हैं, फिर सो जाते हैं तो फिर सुबह 4 बजे वापस जग जाते हैं। आप लोग मुझे लगता है कि सो भी नहीं पाते हो चैन से, देख रेख के चक्कर। बस हाँ वही है दीदी, पूरी मेहनत होती है, कह रही हूँ ना कि इसमें कम से कम 2 महीने से काम चालू करते हैं हम तो 2 महीने में ज्यादा नहीं ना, तो 10 दिन भी सही से हम सोते नहीं है। 10 दिन भी मेहनत खूब लगती है इसमें। बच्चे लेकर सब यहीं पर रहते हो? बच्चे नहीं कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है बच्चे पे? बच्चे तो सो जाते हैं, बच्चे कहते मम्मी मच्छर काटते हैं। अब मच्छर भी काटते हैं तो उनके लिए जैसे मच्छर की दवाई लगानी पड़ती है, मच्छरदानी बांधनी पड़ती है, ऐसा सब करना पड़ता है दीदी बच्चों के लिए भी। अब कमाते किसके लिए? अपन बच्चों के लिए ही कमाते, तो मेहनत भी तो उनके लिए करेगी। तो जैसे हम झेल रहे तो थोड़ा बहुत उनको भी झेलना पड़ेगा। वैसे तो हम जयपुर में भी रहते, ऐसी बात नहीं, अपना घर इधर ही है गुजर की थड़ी में। ऐसे जन्म भी बच्चों का लेकिन जयपुर ये का ही। त्योहारी सीजन है, सीजन के ऊपर हम रोड पे रहते हैं, ऐसे तो मकान घर वर सब है हमारा, गुजर की थड़ी में रहते, ज्यादा दूर नहीं रहते हम। किराए का मकान है मेरा, मम्मी पापा का खुद का मकान है, और ये सीजन के ऊपर महीने 2 महीने हम रोड पे रहते हैं बस। कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ पर? पापा मम्मी को तो 40 साल हो गए। नहीं, यहाँ पर रोड पर आप लोगों को अपना 2 महीने हो गए दीदी, 2 महीने हो गए। और आसपास वाले सभी रह रहे होंगे? सब रहते हैं दीदी, ये सब हमारा परिवार ही है। बहन है, मौसी है, बुआ है, चाचा चाची है, पापा है, भाभी है, भैया है, ऐसे पूरा परिवार ही है हमारा। तो ये जब त्योहारी सीजन शुरू होता है तो ये एक याद के रूप में आप लोग साल भर याद तो रखते हैं? याद भी आता है, जैसे कभी नहीं बनाते भी है ना तो हम दूसरों को कहते हैं कि अगले साल हमारे साथ ऐसा हुआ था, तो याद करके हंसना भी आता है, कभी रोना भी आता है। अब देख लो, अभी देखने वाली सुनने वाली बात है, अगले साल हमारे जीजा शांत हुए, अभी 6-7 महीने हुए उनको। हर साल सबसे ज्यादा रावण भी वो बनाते थे, मेहनत भी खूब करते थे, पर क्या एक आदत थी उनको शराब पीने की, तो शराब पी के खत्म हो गए। 5 बच्चे छोड़ के चले गए। अभी बच्चे उनको देख के याद करते हैं, क्या करें। उनका घर कैसे मैनेज कर रहे हैं? अब हमने सबने पाला है ना, मामा मौसी ने सबने मिला के पाला है बच्चों को। उनमें अभी 2 लड़कियों की शादी करी है, 6-7 महीने हुए उनको शादी के। अभी 3 बच्चे और हैं उनके, 2 बेटे 1 बेटी है। तो अभी वो भी काम करते, कभी याद आ जाती तो रोना भी आ जाता है दीदी, क्या करें। ऐसे सुख दुख वाली बातें याद आती तो कभी रोना भी आता है, कभी हंसना भी आ जाता है, क्या करें। हर मेहनत परिवार की कहानी है, सब परिवार की कहानी है। क्योंकि बहुत कठिन सफर भी है और उतना ही सुख वाला सफर भी है। याद करो तो हंस भी सकते हैं, याद करो तो रो भी सकते हैं। जैसा कि अभी हमने जाना कि ये रावण बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं, ये जो पुतला है वो कितने समय में बनता है, कितना काम ये पुतला मांगता है। और एक पुतला अगर जरा भी बरसात के कारण किसी तरह से जरा भी खरोच आ जाती है तो पूरे अखबार फट जाते हैं, फिर से लागत है वो लगानी पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, हम उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के ही है क्या? बात कर लोगे क्या? हम तो आपसे ही बात करेंगे, हम तो आपसे बात करेंगे, ऐसे मत करो यार। आए गुजरात से हम आते हैं रावण मनाने को, यहाँ रावण बनाते हैं। मजा आता, मजे में बनाते हैं या फिर ये सोच के बनाती हो आप लोग क्या चलो एक धंधा है? नहीं, मजे से बनाते हैं। ऐसे हमको बनाने की बहुत वो होती है शान, तो हम बनाते रहते हैं। हर साल आते हैं, हर साल बनाते हैं। हम गुजरात वाले हैं, यहाँ के तो है नहीं। यहाँ से जब ऐसे समझो कि महीना रहता है तब हम फिर रावण छोड़ के चले गए, तब से अभी आए हैं, अब बनाए हैं रावण। सबको उन लोगों को पैसे दिए थे जो कांटे वाले हैं ना, उनको दिए थे, सबको पैसे मिले थे, हमको नहीं मिले थे। हम यहाँ, ये हमारे रिश्तेदार है, गुजर की थड़ी में रहते हैं, तो हम उसके बराबर से आते और बनाते हैं। तो ये दामाद है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, वो सामने भी हमारे रिश्तेदार वाले हैं। और रावण बनाया हमने, फिर हम तो ऐसे ही चले गए, उस साल से अभी आए हैं। मतलब तब से अब आए हो? 1 महीने पहले आते हैं रावण बनाने को। रावण को जैसे दशहरा के 1 महीने पहले आ जाते हैं, उसके बाद काम करते रहते हैं। रात में यही रुकते हो? रात में यहीं सोते, यहीं पकाते, यहीं खाते। कभी कभी वो खाना बांटने वाले आते हैं तो वहाँ ले लेते खाना, वो भी खा लेते हैं।
अच्छा, वो जो है ना वो गर्भवती है इस वक्त, है ना? हाँ। तो उनको कोई दिक्कत वगैरह और ऐसे मतलब ये समय ऐसा होता है, आप भी समझती हो। तो ये मेरी बेटी है और ये दामाद है। अच्छा, तो उसको समझो गुजरात से दवाई दिलाई है, वो दवाई लेके आई है। अभी उसको 1 महीने का 15 दिन का टाइम दिया है। तो हमने बोला थोड़ा बहुत काम करो, फिर तुम गुजरात मुझे वापस लगता है 9 जाना। महीने पूरे होने वाले हैं। नहीं, 8 में चल दिया है। हाँ। चलो अभी 15-20 दिन या 1 महीना तो आ रहा है। नहीं, 20 दिन का बोला है डॉक्टर ने। ममता कार्ड बनवाया है, दवाई लिया है, 1 महीने की दवाई दी है और दवाई बवाई खाते रहते हैं। उसने तारीख दी है 10वें महीने की 10 तारीख की तारीख भी दो दी। तो खुशियां हैं, एक तरफ ये कि हम दशहरा भी मनाएंगे, अपना धंधा भी खुशी खुशी चलाएंगे, दूसरी ओर घर में हो सकता है कि चिराग आ जाए, हो सकता है लक्ष्मी आ जाए, है ना? ऐसे लड़की लड़के तो है, पर ये हमारे लोग बहुत बच्चे की वो करते हैं, मांग करते हैं, ऐसा है। तो ये आप क्या चाहती हो, क्या आए घर पे? घर पे यहाँ तो हमारे क्या है, मेरी बेटी है। बेटी के घर पे क्या है? लड़का, लड़की, लक्ष्मी, चिराग? लड़की तो देखो ये खड़ी एक लड़की है, ये लड़का है, वो छोटी लड़की है। सब इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। बात करो उससे इंग्लिश में। अच्छा। हाँ। तो बेटा क्या नाम है, आप बुलाओ। फुगी परी की नाम है, पहला नंबर आती है स्कूल में। सर बोलते हैं उसको, तो हम लोग। क्या नाम है आपका? परिधि। अच्छा, मतलब कौन से स्कूल में पढ़ते हो? BSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, ये कॉन्वेंट स्कूल है? यस। नो। कॉन्वेंट मतलब प्राइवेट है? यस। प्राइवेट को ही कॉन्वेंट बोलते हैं। शायद वो आपकी मम्मी है ना? क्या चाहते हो कि मेरे घर बहन आए, भाई आए, क्या चाहते हो? भाई। भाई है आपका? एक और 2 भाई है। 2 भाई है, आप फिर एक और भाई चाहते हो? यस। अगर बहन आ गई तो? कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बहन आएगी तो कैसा लगेगा? क्योंकि वो बड़ी दीदी बनोगी, भाई आएगा तो भी बड़ी दीदी बनोगी, लेकिन अगर बहन होती है तो ज्यादा खुशी होती है हाँ, है ना? बहन होती है ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि बहन हमारी हर तकलीफ समझ सकती है, भाई उतनी समझ नहीं सकता है। क्या क्या बातें करोगे अगर बहन आई तो? मैं अपनी हर मन की बातें अपनी बहन से करूंगी। देखिए, तो हमने बात की है कितना अच्छा सफर रहता है इन लोगों का। एक बिजनेस को यहाँ पर मजे से करते हैं, काम अच्छे से करते हैं, कोई स्ट्रेस फील नहीं होता है। हमने तमाम बातें की हैं यहाँ पर कि किस तरीके से बोझ नहीं मान के, इसको अपना काम मान के इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। ये लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पर अपना एक तरीके से बिजनेस है, दशहरा में रावण बनाने का, पुतले बनाने का, वो करते हैं, जो कि न्यू आतिश मार्केट के पास ही हम है, जहाँ पर रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े 55-55 फीट के भी यहाँ पर आपको पुतले देखने को मिल जाएंगे। तमाम तैयारियां हैं वो 2 सितंबर के लिए चल रही हैं, जहाँ पर पुतले बनाने से लेकर पूरा उनको फिनिशिंग देने से लेकर, क्योंकि कहते हैं कि अगर बरसात आ जाए तो ये मेहनत पर पानी भी फेर देते हैं। भैया से हमने बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हम इंसान बना के देते हैं, जी डाल के नहीं देते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हम देख रहे हैं, पूरा रावण का रूप है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब आप कैसे देखते हैं, कैसे लगते हैं, कैसा लगता है आपको ये त्योहारी सीजन, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।